हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपनी आज की क्लास जो है नंबर सिस्टम पार्ट 4 की क्लास होने वाली है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेकेंड लास्ट पार्ट की तरफ आज हम लोग मूव करेंगे। मतलब कहने का सेंस, इसके बाद आपको नंबर सिस्टम का एक और पार्ट मिलेगा। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारे 2024 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, वहां पे सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पहले की उम्मीद है आप लोग की सारी क्लासेज, जो इसके पहले की 3 लेक्चर ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है रेकरिंग डेसिमल और तीसरा जो मिसलेनियस चल रहा है सारे मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं डिविजिबिलिटी वाले। मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको कराए हुए। तो आज ये हम लोग का उसी का अगला पार्ट है, लेक्चर नंबर 4 नंबर सिस्टम का। आज हम लोग उसको यहाँ पर स्टार्ट करते हुए, चीजों को कंप्लीट करते हुए, सीखते हुए अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए भाई। तो सबसे पहली बात, आप सभी लोग जो है कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाओ, ताकि अपनी हम लोग आज की क्लास को अच्छे तरीके से, स्मूथली तरीके से आगे बढ़ा पाए। तो स्टार्ट करते हुए, लेट न करते हुए, ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो सभी लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और फिर उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ बात करते हैं। जैसा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम, याद रखिएगा, वह कौन सी न्यूनतम धनात्मक संख्या है जिससे इतना में जोड़ा जाए, कह रहा है 2488 में जोड़ा जाए, ताकि वह 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं, बट ये वैसे हमारा क्वेश्चन रेलवे के पेपर का है, लेकिन आपको सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, इन चारों से, ये 3 नंबर और ये 6, इन चारों से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो याद रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि कोई भी संख्या इन चारों से डिवाइड होगी तो वो संख्या क्या होती है, वो संख्या एलसीएम होता है, ठीक है, एलसीएम। तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, पहला हमारा काम होगा 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना। इनका एलसीएम किसका, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का एलसीएम, और इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60। तो 60 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन 60 छोटी संख्या है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको, इसमें क्या जोड़ा जाए कि इन चारों से कटे। तो भाई, जो इन चारों से कटने का सेंस यहां पर क्या है, जो संख्या इनके एलसीएम 60 से पूरा कटेगा, वो कंफर्म क्या होगा, इन चारों से कटेगा। एक बार फिर सुनिए, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने यहां पर यह बोला कि जो संख्या इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 60 से। मतलब जो संख्या 60 से कट जाएगा पूरा, वो क्या होगा, इन चारों से भी कटेगा। तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, 2488 को 60 से डिवाइड करके देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितनी बार में जाएगा, ये 6 से 4 बार में जाएगा, 240 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा, 8 आएगा और 8 आ जाएगा। याद रखिएगा, क्या जोड़ा जाए, जोड़ने की बात है, क्या जोड़ा जाए ताकि पूरा कट जाए। तो आप देखो, एक बार डिवाइड होगा, लेकिन आप एक बार डिवाइड मत ले जाओ, एक्स्ट्रा बार करके ले जाओ, 2 बार लेके जाओ। तो 2 बार लेके जाओगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो देखो, क्या जोड़ा जाए, तो 120 आ गया होता तो कट जाता। तो कमी कितने की, डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे कितने का डिफरेंस है, तो 20, 12, 32 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। यदि हम लोग 32 जोड़ दे, तो पूरा नंबर आपका जो है डिविजिबल हो जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या होगा आपका, 32 इसका राइट आंसर होगा। 32 सही है ना। हाँ, डिफरेंस कितने का, 40 का, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 88, 60 वैल्यू हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 28, 32, बिल्कुल ठीक है। कितने का डिफरेंस होगा, 32 का होगा। एक बार फिर समझिए, मैं आपको एक बार समझाता हूं फिर से। हमने क्या किया, पहले हमने इन चारों का एलसीएम आ गया 60। 60 वह सबसे छोटी संख्या जो उन चारों से कटेगा, लेकिन चारों से ये नंबर कटने की बात कर रहा था। तो हमने तुरंत 60 से डिवाइड करके देखा, कह रहा क्या जोड़ा जाए। तो देखो, जब भी जोड़ने की बात पूछे, क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या जोड़ा जाए बोलेगा तो हमेशा इससे ज्यादा वैल्यू यहां पर सोचिए आप। तो क्या कमी कितनी, देखो हमने जब ज्यादा सोचा तो कमी कितने की है, 32 की कमी है। मतलब यदि हम लोग 88 में 32 जोड़ दे, 88 32 जोड़ने का मतलब 24 और 88 में 32 जोड़ दे, तो जो हमारा संख्या होगा पूरा कट जाएगा। यदि क्वेश्चन आता है क्या घटाया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 88 से कम ही बार यहाँ पर लेके जाए होते हैं। यहाँ पर जो 120 हमने ज्यादा किया हुआ है, हम कम करते, तो जितना बचता हम वो घटाने की बात करते हैं।
तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को बारे में आप समझिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको इसी एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें समझा दी। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे और देखेंगे हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन क्या है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है, इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 और 11 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 7 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए, हमको ऑप्शन में बताना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 11 का रूल चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, 11 के हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। 11 के लिए क्या होता है, अल्टरनेट नंबर का जोड़ोगे 4 आएगा, ये 4 आए तो दोनों का डिफरेंस 0 बन जाएगा, तो 11 से ये कट सकता है। हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करें, देखो ये 5 होगा और ये कितना हो जा रहा है, 9 हो रहा है, तो कभी भी 5 और 9 का डिफरेंस 0 बनेगा ही नहीं, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। तो 11 से नहीं कटेगा तो पहले ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया आपका। ये देखो कि 10 होगा, 10 होगा, ये भी कट जाएगा 11 से। ठीक है भाई, ये देखो कि 8 होगा, 8 होगा, ये भी कट जाएगा। तो एक ऑप्शन तो आपका 11 के अकॉर्डिंग खत्म हो गया। अब बचा है किस पे दिमाग लगाना, 7 पे। जो संख्या 7 से, इन तीनों में चेक करेंगे, किसमें किसमें, ए में, सी में और डी में। इन तीनों में जो संख्या 7 से कटेगी वो पूरी संख्या आपकी 7 से कट जाएगी। तो चेक करेंगे भाई। अब चेक करने का रूल क्या है, देखिएगा 7 का रूल क्या होता है, याद रखिएगा 7 का रूल क्या होता है, हम लोग बैक साइड से 3-3 नंबर का पेयर बनाते हैं। याद रखिएगा, बैक साइड से 3-3 नंबर का पेयर। जैसे देखो यहां पर एक पेयर बनाओगे तो ये बनेगा। 7 के लिए चेक करें हम लोग, तो 0 14 बचेगा और 3 माइनस करेंगे, जो वैल्यू बचेगा उसको माइनस कर देते। माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 11। यदि ये डिफरेंस जो आ रहा है, यदि ये 7 से कट गया होता तो संख्या 7 से कट जाएगी, लेकिन 7 से नहीं कटेगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगले वाले पर आते हैं। देखो 3 का पेयर बनाओगे तो ये 684 हो जाएगा, और जो बाकी वैल्यू बची उसको माइनस कर दीजिए 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 682। अब चेक करो क्या 682 7 से कट रहा है, यदि कटेगा तो पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। चेक करते हैं भाई, डिवाइड करोगे 7 से 63 हो जाएगा, 5 और 2 नहीं कट पाएगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो कंफर्म आंसर होगा कौन सा, फिर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे 7 पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आपको कंफ्यूजन हो भी ना, तो आप एक तरीके तो आपके पास हमेशा है, ब्रह्मास्त्र आपका। वो क्या है भाई, आप बेसिक तरीके से 7 से डिवाइड कर लो, क्योंकि नंबर छोटा है तो बेसिक भी किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में करके चलोगे तो बहुत आराम से हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला है और एग्जाम का क्वेश्चन है, तो सेकंड का आंसर करना। सेकंड में आंसर कह रहा है जो निम्नलिखित ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो भाई बेसिक सी बात है, 4 से विभाज्य होने का रूल क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन के किसी भी नंबर का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट गया, अंतिम 2 अंक मतलब 54, यदि 4 से कटेगा तो संख्या 4 से कटेगी, 54 4 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। 34 लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। 42 4 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। हमको ऑप्शन पहले ही दिख गया था भाई कि 24 4 से कट रहा है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले स्लाइड पर आते हैं और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, एकदम आराम से पढ़ना है। कह रहा है कि ये जो वैल्यू दिया गया है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, ये 5118 जो है इन ऑप्शन में से किससे कटेगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर 5 नहीं हो सकता। 5 क्यों नहीं हो सकता भाई, मैंने आपको लास्ट बताया था कि 5 से तभी कटेगा जब लास्ट में क्या हो, 0 या 5 हो, बट ऐसा है नहीं, तो कभी भी 5 नहीं हो सकता। अब बारी है हम लोग चेक करेंगे किसका, 8 के लिए भी चेक कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। 8 के लिए क्या चेक करना होता है, लास्ट का 3 अंक, लेकिन उससे ज्यादा यहां पर आसान क्या ऑप्शन होगा चेक करना, ऑप्शन 6 के लिए। 6 के लिए चेक करना होगा। 6 के लिए रूल क्या चेक करना होता है, 2 और 3 दोनों चेक करना होता है। क्या यह संख्या 2 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी 2 से, देख के समझ में आ रहा है। क्या यह संख्या 3 से कटेगी, तो चेक करो, 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा, और ये 8 और 1 मिलकर 9 हो रहा है, तो 3 से कट रहा है, तो 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये भी।
ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे या आप ऑफलाइन में पढ़े होंगे तो एवरीथिंग आपको बताया गया है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हम लोग इस बड़े से क्वेश्चन पे। पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे प्रॉपर वे में कि क्या कह रहा है, फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि m, याद रखिएगा m सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित है। याद रखिएगा, कह रहा है कि m कोई छोटा नंबर है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। एक बात बताओ 12, 15 और 18 इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ण वर्ग मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 6 आएगा, 15 आएगा और ये वैल्यू 9 आएगा। क्या आप किससे कटेगा भाई, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 से 2 आएगा, 3 से 5 आएगा, 3 से 3 आएगा। मतलब यदि हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे यदि, तो एलसीएम आएगा 2 × 2 × 3 × 3, यही आएगा भाई, इंटू कितना आएगा 5 है, ये इसका एलसीएम आएगा। लेकिन पूर्ण वर्ग बोला गया है कि एलसीएम नहीं चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए देखो ध्यान से, तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बना, तो इसमें हमें 5 का अपने मन से गुणा करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, तभी जाके पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, अपने मन से जो पेयर नहीं बनेगा, पेयर बनाने के लिए हम उतने का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 5 का गुणा करेंगे, अब ये पूर्ण वर्ग हो गया और यही सबसे छोटी संख्या होगी। मतलब ये जो वैल्यू हमारा हो गया वो किसका वैल्यू हो गया, m का वैल्यू हो गया। लेकिन क्वेश्चन में स्टेटमेंट और आगे बढ़ रहा है, अभी कह रहा है कि तो m को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल के अंकों का योग ज्ञात करें। कह रहा है जो m वैल्यू आई है 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5, इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 से डिवाइड करना है भाई, डिवाइड करोगे 5, 5, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको गुणा करोगे अभी कितना आ जाएगा 36। तो भागफल हमारा डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो भागफल आपका आया है उसके अंकों का योग कितना होगा। तो ये बताओ 36 आया है तो 36 का अंक 3 और 6 है, जोड़ के कितना होगा 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एकदम बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर वे में मैंने आपको सारा चीज बता के चला हूं मैं। कोई दिक्कत हो वीडियो को बैक करें, फिर से प्रॉपर वे में समझे, अच्छे से याद रखिएगा। कोई भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। यदि आपने ऑफलाइन बैच में पढ़ा, आपने यदि मेरे से नोट्स या किसी से भी पढ़ा है, नोट्स बनाया है, तो यदि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिले तो आप वहां पर जरूर नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो आते हम लोग अपने आज के अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपके सामने आ चुका है। ये समझ के करने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि 6 अंकों की कोई संख्या है जो 91 से कट रही है। यदि इस संख्या में 143 जोड़ा जाए, ठीक है, 91 से कट रही है, 143 जोड़ा जाए तो क्या होगा। हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी होगी, 91 से कट रही है, तो माना कि 91 कोई नंबर होगा। यदि हम इसी में 143 जोड़ दें तो कह रहा है बताओ, और परिणामी संख्या को निम्नलिखित में से किस से विभाजित होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इन दोनों के बारे में सोचो, सॉरी 91 के बारे में, 143 के बारे में, कि इन ऑप्शन में से किससे कटेगा। ठीक है, तो हमको सिंपली दिख रहा है कि 13 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 से देखो 91 भी कट जाएगा, मतलब जो नंबर्स था पहले वो भी कट जाएगा, और 13 से जो हम ऐड कर वो भी हमारा वैल्यू कट जाएगा। कितनी बार में, 11 बार में। मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो 13 होगा, 13 ही वो संख्या होगी जिससे, जिस भी संख्या की बात कह रहा था, जिस भी संख्या क्वेश्चन बात करता, वो संख्या प्लस 143 जोड़ने पर वो भी आपका पूरा कटेगा। तो वो संख्या कौन सा होगा, 13 इसका राइट आंसर होगा। 13 से देखो वो संख्या तो कटेगा भाई, सिंपल सी बात है। जो संख्या 91 से कटेगा वो संख्या 13 से भी कटेगा, जो संख्या 91 से कटेगा वो संख्या 13 से भी कटेगा, और साथ में जो हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं वो भी 13 से कट जा रहा है, तो 13 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पे और सीखेंगे आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है ये।
एकदम समझ के नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे समझो कि गड़बड़ होना ही होना है, ठीक है। हमें यहाँ पे करने के साथ साथ अब ऐसा कुछ सोचना है कि जल्दी से बने। देखो पहले पढ़ते क्या कह रहा है कि जब 6 के 8 में 268 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 9p6 होता है। के और पी का न्यूनतम संभव मान क्या है जिसके लिए इतना को 3 से विभाजित करना है, ठीक है। पी के लिए हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, देखो पी का मिनिमम वैल्यू रखना है ताकि 3 से विभाजित हो जाए। हम इस क्वेश्चन में एक बात समझते हैं, देखो कह रहा है 6 के 8 में हमने जोड़ा 268 तो वैल्यू आया 9p6 आया, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब एक बात समझो, 8 8 जोड़ोगे 16 का 6 आया है, मतलब इसमें से एक कैरी निकलकर यहां पर ऐड हो चुका होगा, मतलब ये तो कंफर्म 7 प्लस के होगा, ठीक है, 7 प्लस के। और ये देखो 6 और 2 जोड़ के 8 हो रहा है, लेकिन यहां पे लिखा है 9, तो 9 कैसे होगा? ये जो k प्लस 7 जो जोड़ा होगा ना, k प्लस जो 7 जोड़ा होगा वो एक्चुअल में k की वैल्यू ऐसी होगी ताकि आगे एक कैरी फॉरवर्ड होगा। एक बार फिर समझो हमने क्या समझा, 8 प्लस 8 जोड़ोगे 16 का 6, एक कैरी हो गया, 7 हो गया, 7 प्लस के जोड़ के जो वैल्यू आएगी, अब उसके बाद आगे जब 6 और 2 जोड़ोगे तो 8 आ रहा है, लेकिन लिखा है 9, इसका मतलब 9 कैसा है, एक जो है पिछले नंबर से कैरी आया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कह रहा है कि के और पी का न्यूनतम मान लेना है। देखो हम एक बात समझते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन सी के बारे में पहले बात करते हैं। यदि हम सी में के का मान देखो 0 लेते हैं, ध्यान देना सब लोग, यदि हम 0 ले लेंगे तो 0 और 7 जोड़ोगे तो पी का जो भी मान आएगा वो 7 ही आएगा, तो फिर आगे कैरी नहीं बन पाएगा, हमको एक कैरी लाना है तभी तो 9 बनेगा, क्योंकि जोड़ के 6 और 2 8 ही हो पा रहा है, तो कभी भी के का मान 0 नहीं हो सकता। यदि हम लोग के का मान 3 ले तो भी नहीं होगा, क्योंकि यदि आप 3 लोगे तो 3 और 7 जोड़ के 10 हो जाएगा। अच्छा 3 और 7 जोड़ के 10 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, 3 और 7 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, क्लियर बात ना, 10 होगा तो ये 0 बन जाएगा पी का मान, और एक कैरी होके 9 सेटिस्फाई कर जाएगा। बोलो समझ में आ रहा बात, के का मान 3 हो सकता है, लेकिन के का मान 3 आ रहा है तो पी का मान 0 देखो लिखा है और 0 हमारा आ भी रहा है, समझ में आ रहा बात ना, तो पी का मान 0 होना चाहिए, ठीक। तो हमने आज समझ लिया कि के का मान 3 होगा और पी का मान 0 होगा, यही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है जिसके लिए ये जो वैल्यू देखो 9p जो 6 है वो 3 से विभाज्य भी होना चाहिए, तो के पी का मान 0 कर दोगे तो वैल्यू 3 से तो कट ही जाएगा भाई ना, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, के इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, ये रीजनिंग की तरीके का क्वेश्चन है, आपको रीजनिंग वाला इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है चीजों को जल्दी से करने के लिए। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, इसके बाद सीखा जाएगा। कह रहा वह सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर 9 शेषफल बचे। याद देखिएगा 9 बचना चाहिए। देखो भाई सबसे पहली बात 12, 16 और 20 इन तीनों से कटने वाली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम, छोटी संख्या। तो एलसीएम होगा कितना, 4 से डिवाइड करें, 4 से 3, 4 से 4, 4 से 5। अब नहीं कटेगा तो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 48 इंटू 5 करेंगे तो एलसीएम जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 240। कितना आएगा भाई, 240। तो 240 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन कह रहा है कि 4 अंकीय संख्या होनी चाहिए। तो भैया 240 में आप लॉजिकली सोचोगे तो 240 से जो संख्या कटेगी वो क्या होगा, इन तीनों से कटेगा। जो संख्या इनके एलसीएम से कटेगा वो तीनों से कटेगा। तो 240 का आप जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चेक करोगे तो 240 का 5 गुना करने पर ये वैल्यू आती है 1200। कितना आता है, 1200। तो 1200 जो है 240 से कटेगा, मतलब इन सबसे भी कटेगा, लेकिन कटने के साथ साथ कह रहा है 9 बचना भी चाहिए। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, 1200 में 9 जोड़ देंगे तो राइट आंसर क्या होगा, 1209, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप में से थोड़ा भी किसी का कैलकुलेशन अच्छा होगा ना तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से आप चीजों को आराम से कर सकते हैं, ऑप्शन से केवल
ठीक है ना, 9 बचना चाहिए देखिएगा। तो आप ऑप्शन वाइज भी जाएंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगले स्लाइड पर आते हैं और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए, के स्क्वायर माइनस 3k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या इतना 11 से विभाज्य। देखो 11 से वैल्यू कटनी चाहिए। हमने ऑलरेडी कई क्वेश्चन कर चुके हैं। 11 का रूल क्या होता है, 4 + 7 जोड़ोगे 11, 11 + 8 जोड़ोगे कितना होगा, 19 आ गया। ठीक है, अब ये देखो 5 + k + 6 जोड़ दोगे 11 + k आ गया, 11 + k आ गया। इनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0 होना चाहिए भाई। तो k का मान कितना करोगे 0 आएगा। तो सिंपल सी बात है, k का मान कितना करेंगे, 8 करेंगे तभी तो 0 होगा। यदि हम लोग k का मान 8 कर देंगे तो 11 से कटेगा। सॉरी, k का मान यदि हम लोग 8 कर देंगे तो अंतर 0 बन के 11 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन की वैल्यू बताइए। k मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 × 8 का मतलब ये वैल्यू 24। तो 64 माइनस 24 का मतलब आंसर कितना होगा, 40 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबको क्लियर होगा। बढ़े हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है और ये आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन आ चुका है। सभी लोग भैया इस क्वेश्चन को आंसर दे दो। और पिछले क्लास के जो क्वेश्चंस थे आप लोग उसके भी आंसर फटाफट सब लोग, जो लोग नहीं दे पाए उसको भी देखकर आप लोग जरूर दे दीजिएगा। कई लोग जो है बहुत वीडियो बाद में देखते हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। कह रहा 6 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले एक बात समझो, 6 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 1 लाख होगी। 6 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 के बाद 5 जीरो होगी, मतलब 1 लाख होगी। इससे छोटा करोगे तो नंबर 5 अंक का हो जाएगा। कह रहा वो इन सबसे पूरा विभाजित होना चाहिए। तो इन सबसे पूरा कटने का मतलब इनके एलसीएम से कटना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 12 16 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, यहां पे आप 12 16 का एलसीएम करिए 48। देखो एलसीएम यहां पर आएगा कितना, 240। कितना आएगा, 240। तो 240 से क्या होगा, जो संख्या कटेगी, 240 से जो संख्या कटेगी वो क्या होगी, इन चारों से पूरा कटेगी। ठीक है, तो हम तुरंत इसे जो है 240 से भाग देके देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। डिवाइड कर देते हम लोग तो 4 बार में 496 आ जाएगा, रिमाइंडर 40 आ जाएगा, ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा, एक बार में 240 आ जाएगा, रिमाइंडर 160 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, 1600 हो गया। ठीक, हमें ध्यान रखें क्या जोड़ा जाए। कह रहा है कि पूर्णतः विभाज्य क्या है भाई, कह रहा है कि 6 अंक की छोटी संख्या बतानी है जो इससे कटे। देखो कम करोगे तो 5 अंक का होगा, तो जब भी लेना है तो बढ़ा के लेना पड़ेगा। जब भी लेना आपको 1 लाख से बढ़ा के लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, शायद पहला ही क्वेश्चन था कि एक्स्ट्रा बार लेकर जाते हैं। तो आप भी यहां पर 7 बार इंटू करके चेक कर लो कि 7 बार में क्या आता है। जिसे 0 करोगे 28 का 8 कैरी 2 आ जाएगा और ये 14 2 16 आ गया। यदि 1680 रहता तो कट जाता। तो कमी यहां पर कितने की हो रही है, 80 की। यदि हम 80 इसमें जोड़ दें, किस में, 1 लाख में, तो 1,80,000 जो होगा वही 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, जो कि 240 से पूरा कटेगा। और यदि 240 से कट गया मतलब इन चारों से भी कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड की तरफ और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग है, आपको यहां पर दिमाग लगाना है। कह रहा है कि दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या का चयन करें। करके चयन सभी लोग बताओ कि बड़ी संख्या कौन सा है। आप में से कोई भी मत सोच लेना कि 2 की पावर 50 है तो 4 की पावर 50 है तो 4 × 4 × 4 50 बार करोगे। कर लो, करके देख लो, शाम हो जाएगा, सुबह शाम हो जाएगा, करते रह जाओगे। 4 50 बार गुणा कर लोगे गलती से तो भैया 2 100 बार और 100 और 16 25 बार पॉसिबल नहीं है करना। तो कुछ तो तरीका होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, देखो एक काम करो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबके जो है बेस को बराबर कर देते हैं। सब बेस बराबर हो सकता है। जैसे देखो 4 की पावर 50 है
2 का पावर 100 तो है ही, 16 का पावर 25 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। हम यदि बेस बराबर करें तो 4 वाले को हम लोग 2 की पावर 2 बोल सकते हैं, उसकी पावर पहले से 50 है, ये 2 का पावर 100 ये तो छोड़ दीजिए, 16 का मतलब 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितना है 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 100 हो जाएगा। अपने इस वाले की बात करें तो ये 2 की पावर 100 है और ये भी देखो 2 की पावर 100 आ गया, तो सारी वैल्यू यहाँ पे बाई चांस 2 की पावर 100 ही आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑल आर इक्वल, सब बराबर आ गया, इसका मतलब ऑल आर इक्वल हो गया। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, उम्मीद है सबको क्लियर होगा। बढ़े हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने आज का अगला क्वेश्चन। कह रहा क्वेश्चन कि 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से कंप्लीटली विभाज्य हो। ठीक है, तो भाई 11 से मत चेक करो, आप 1 से चेक करो। देखो आपसे बोला गया है 11 से, तो आप एक काम करो, 1 से लेकर 90 तक की संख्या कितनी होगी जो 7 से कटेगा। तो आप 7 से 90 को डिवाइड करोगे तो 12 7 84, 12 से 7 टाइम्स में 84 होता है। मतलब 90 के पहले 84 जो होगा 12 बार में डिवाइड होगा। मतलब 7 से कटने वाले 90 तक की संख्या में 12 संख्या मिलेंगी जो आपके 7 से कटेंगी। कहां तक में, 1 से लेकर 90 तक की बात करो। कहां से लेकर, 1 से लेकर 90 तक में 12 संख्या ऐसी हैं जो 7 से कटेंगे। लेकिन क्वेश्चन में 11 कह रहा है, तो एक बात बताओ, 1 से 11 तक का हमको संख्या छोड़ देना है, तो 1 से 11 के बीच में कितनी संख्या होंगी जो 7 से कटेंगी। तो आप सबको पता है केवल एक संख्या होगी, केवल एक संख्या होगी इनके बीच में जो कि हमें काउंट नहीं करना है। तो टोटल 90 तक में 12 है, 11 तक में 1 है, माइनस कर दीजिए। इसका मतलब 11 संख्या ऐसी होंगी 11 से 90 के बीच में जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगी। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, यदि आप थोड़ा भी चूके तो फिर आपसे एग्जाम आपके हाथ से चला जाएगा। सारा क्वेश्चंस जितना भी कराया जाए एकदम रट जाना है। रटने का मतलब एकदम समझ जाना है, याद नहीं करना है, समझना है कैसे करना है। क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, आपको आपके एग्जाम में सेम टू सेम हुबहू मिलेंगे, बस डिजिट केवल चेंज होगा। याद रखिएगा, केवल डिजिट चेंज होगा। अब आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी न्यूनतम प्राकृतिक संख्या जोड़ी जानी चाहिए। कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें स्क्वायर रूट जो है, जो हमने बचपन में सीखा था उसी रूल से करते हैं। कैसे करते थे, 2-2 नंबर का पेयर बनाते थे। हम लोग 2-2 नंबर का पेयर बनाते थे, तो हमें यहाँ पर 2-2 नंबर का पेयर बना के सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले 7 7 यहाँ पे लिखते थे जोड़ के 14, यहाँ पर लिखते थे 49 गुणा करके, एक बार 7 यहाँ पे लिखते थे। सॉल्व करेंगे यहाँ पर 11 आ जाएगा, 7 आएगा। अब 7 और 2 आएगा, कितना आएगा, जब भी आएगा तो पेयर में उतने ही आएगा। अब ये कितनी बार जा सकता है, तो 14 से 7 बार में 98 होगा। 14 से 8 बार में डिवाइड कर देखते क्या आता है। 8 बार में करेंगे 64 का 4 के नीचे, 14 8 112, 12 और 6 कितना हो गया 118। ठीक है, मतलब यदि 1172 की जगह 1184 रहा तो कट जाता। तो कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो जितना कम पड़ रहा है उतना ही तो जोड़ेंगे। तो कम कितना पड़ रहा है, 12 कम पड़ रहा है, 12 कम पड़ रहा है। यदि हम 12 जोड़ देंगे तो ये जो 72 हमारा बच रहा था वो 84 बचेगा, और 84 बचेगा तो पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा आपका डिविजन हो जाएगा। तो ये पूछा गया था क्या जोड़ा जाए, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है टेबल कुर्सी की कीमत पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 2 टेबल और 3 कुर्सियों का कीमत 540 रुपया है, जबकि 2 टेबल 1 कुर्सी का कीमत 470 रुपया है। ठीक है बच्चों, अब देखो आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। 2 टेबल यहां पर भी है, 2 टेबल यहां पर भी है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का, 2 चेयर का है, 2 चेयर का है। और 2 चेयर की वजह से डिफरेंस यहाँ पे वैल्यू में कितने का हो गया, 70 का हो गया।
तो हम बोल सकते हैं 2 चेयर का जो दाम है, जो प्राइस है वो कितना है, 70 है। तो एक चेयर का दाम कितना होगा, 35 होगा। एक चेयर का दाम कितना होगा, 35 होगा। कह रहा 35 चेयर का दाम कितना होगा, तो एक चेयर 35 रुपए का, तो 35 चेयर कितने का, 35 गुणे 35 का मतलब 1225 इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ये सारे नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। अब ये लोग पार्टी की बात आ गई, इस क्वेश्चन में पार्टी की बात है। कह रहा है कि सिमी की मां जो है ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 ml सूप बनाया। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे पार्टी में सूप रखा हुआ है। मुझे पता आप लोगों को, कई लोगों को सूप नहीं पसंद होगा, जो पसंद है हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 8 लीटर 785 मिलीलीटर सूप बनाया गया है। कह रहा है यदि सूप को 35 लोगों के बीच समान रूप से वितरित करना है, बांटना है, तो बताओ प्रत्येक आदमी को कितना ml सूप मिलेगा। तो भैया आ जाते हम लोग क्वेश्चन पे। पहली बात 8 लीटर को ml में चेंज करोगे, 8000 प्लस 785 ml मतलब टोटल 8785 ml अपने पास सूप है। इसी सूप को 35 लोगों में बांटना है, तो 35 से भाग दे देंगे, इससे निकल जाएगा एक आदमी को कितना ml मिलेगा। पहले तो आप इसे 5 से ही काट दो, 7 बार में, 5 से डिवाइड कर दो एक बार में, इसके बाद 3 और 7 5 7 35, 5 7 35 सही है। इसके बाद से क्रॉस चेक करने में 5 से 7 बार में डिवाइड हो गया, 5 से एक बार में, 3 और 7 5 से 7 बार में 35, 3 8 5 7 35, 5 से 7 बार में 35। ठीक है, अब हम लोग इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू नहीं आना चाहिए क्योंकि 7 से कट नहीं रहा वैल्यू, क्योंकि वैल्यू जो भी हमारा परफेक्ट है तो वैल्यू कटना चाहिए, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे मिस्टेक करें भाई। 5 से डिवाइड किया हम लोगों ने 7 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे एक तो 3 और 7 आएगा, 3 7 मतलब 37 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा, तो बच्चों 2 और 8 बचेगा, तो 2 8 बचेगा, तो 5 से 5 बार में बच्चों कितना होगा, 25 होगा, 5 से 5 25 होगा, और फिर 5 से 7 बार में 35 होगा। अब हम लोग इसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे आप लोग 7 से डिवाइड करें तो 7 से 2 बार में 14 होगा, 3 और 5 होगा, 3 और 5 तो 7 5 35 और 7 से एक बार में 251। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा 251 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो है आप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग जो है बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, और ये क्वेश्चन फिर से रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस कुछ किए थे, लेकिन उसका फॉर्मेशन थोड़ा अलग तरीके से दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में दिया गया है। कह रहा है कि जब 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दे। कह रहा है क्वेश्चन 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दे, तो कह रहा है कि बताइए शेषफल क्या होगा। अब एक बात समझिए, कभी भी हम लोग इसे गुणा करके सॉल्व नहीं करेंगे, गुणा करके करेंगे तो फिर तो आप कर लेंगे, फिर हो गया आपका बेड़ा पार। ठीक है ना, गुणा करके किए तो भी चौपट हो जाएगा, जो भी है सब चौपट हो जाएगा। आपको 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ, +1 बचेगा और +3 बचेगा। ये आप सिंपली देख के इस क्वेश्चन को रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से करोगे तो यही इसका बनेगा। गुणा करना है इन दोनों को, तो हम भी गुणा करेंगे, 1 गुणे 3, और वो कितना होगा है 3, इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अपने अगले स्लाइड पर आते हैं, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा 2 3 5 से विभाज्य है। कह रहा 2 3 5 तीनों से कटना चाहिए,
तो भाई एक बात समझो, 2, 3, 5 से कटने का मतलब, देखो 2, 5 का मतलब 10 और 3 का मतलब 30, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, मतलब जो संख्या 30 से कटेगी वही हमको बताना है। तो ये बताओ क्या कभी 30 से कटेगा? अरे कभी नहीं कटेगा भाई, लास्ट में 2 है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये 30 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। जब भी आंसर होगा या तो ए होगा या तो सी होगा। अब हमें इसमें दिमाग लगाना है कि क्या चेक कर रहा है भैया, 30 का मतलब 0 तो होना चाहिए, अब 3 से भी कटना चाहिए साथ में। तो बताओ क्या ये 3 से कटेगा? तीनों जोड़ के कभी नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर फेल हो गया। कंफर्म राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बढ़े हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन सब है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 3 अंकों की ये संख्या है 9 से विभाज्य हो तो अंक ए का मान क्या होगा। कह रहा है ये वैल्यू जो है 9 से कटेगा तो ए का मान क्या होगा। अरे भाई हम लोग लास्ट क्लास में 9 का रूल्स पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं करना आपको। 9 का रूल्स क्या बताया था आपको कि भैया जोड़ के सभी अंकों का जोड़ 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। ये बताओ ये दोनों जोड़ के कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। 6 में कितना जोड़े एक ही जगह रख के ताकि 9 से कटे? तो बच्चों वाला बात ना होगा यार, 3 जोड़ देंगे तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अब आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी बच्चों वाला वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या इतना जो दिया गया है वो 11 से कटना चाहिए, तो y का मान 11 का रूल पता होगा तो सेकेंडों बनेगा। क्या होता है? अल्टरनेट नंबर। 3 ही अंक का नंबर है तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इन दोनों को जोड़ोगे 7 आ रहा है, तो y का मान कितना करेंगे? 7 आएगा, तभी तो 0 होगा भाई। y का मान कितना करेंगे? 7 कर देंगे, बस बात खत्म हो गया। तो अंतर 0 आएगा, तभी तो 11 से कट पाएगा। तो एकदम बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको अभी तक बताया सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब शायद ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और शायद यही हम लोग के आज के सेशन का लास्ट होगा। इसके बाद हम लोग का नहीं, लास्ट नहीं है, एक क्वेश्चन इसके बाद और है, उसको करने के बाद हम लोग अपनी इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और फिर अगली क्लास में पूरे नंबर सिस्टम को लोग वाइंड अप कर देंगे। अब आते हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे, पढ़ते क्या कर रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स अंक नहीं हो सकता है। याद देखिए, कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर अंतिम अंक, याद देखिएगा कभी भी अंतिम अंक, याद देखिएगा कभी भी अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन के परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। याद देखिएगा 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी अंतिम अंक याद रखिएगा 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो हमको बताना क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि 4 अंकों की ये जो संख्या है 4 से विभाज्य है, जेड का अधिकतम संभव मान। 4 का रूल क्या होता है? सॉरी 4 का रूल क्या है? किसी भी बड़े से बड़े नंबर का यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अंतिम 2 अंक का मतलब क्या चीज? जेड और 4 का। हमें अधिकतम नंबर लेना है तो ऑप्शन वाइज वही लेना ही, ऑप्शन से ही लेना है। तो अधिकतम अंक क्या दिख रहा है? 8। यदि हम यहाँ पर 8 कर दे तो 84 बन जाएगा, और 84 आप सबको पता है, हर बच्चे को पता है कि 84 4 से कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या हमारी पूरी 4 से कट जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जितना कुछ बताया है सारा कुछ समझ में आया होगा। एकदम बिल्कुल सारे क्वेश्चंस हलवा है, रूल्स वगैरह सारा आप याद करिए, रिवाइज करिए, चीजों को अच्छे से पढ़िए, तभी आपके अपने अगले वाले एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगा ये सारा क्लास, वरना फिर वैसे का वैसे जैसे चल रहा है चलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो बच्चे प्रॉपर वे में कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा। तो फिर बच्चों हम लोग अपनी आज की क्लास को यहीं पर हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास मिलेंगे और फाइनल मिलेंगे हम लोग, वो नंबर सिस्टम का फाइनल क्लास होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।